तेज प्रताप यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता दिया और इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजद जो है वो मीटिंग कर रही है, तेजस्वी यादव के लिए रास्ता क्लियर कर रही है। और तेज प्रताप यादव का इस तरीके से खुद को सीएम बता देना बहुत कुछ बता रहा है कि भाई साहब आरजेडी में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी ये सवाल अब उठा रही है। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है और आखिरकार इस बात को हवा कैसे मिली है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा और अगर नहीं होगा तो बता दूं कि तेज प्रताप यादव एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बहुत तकलीफ होती होगी आपको कि आप योग्य हैं और आपकी योग्यता कोई नहीं समझता, उस वक्त सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव हामी भर देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही समझा आपने, तकलीफ तो होती है और रहे सहे टाइम पे जो है इनकी तकलीफ जो है लोगों के सामने आ जाती है। तेज प्रताप यादव अपने रील के माध्यम से ये दिखा देते हैं कि भाई साहब कितना तकलीफ में है ये। आपको बता दूं कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक रील शेयर किया है। उस रील में बैकग्राउंड में जो है वो आवाज जो बज रही है वो ये है कि मैं सरकार गिराने जा रहा हूं और अगला सीएम तो मैं ही हूं। ये जब से रील सामने आया है लोग इसके कई मायने कई मतलब भी निकाल रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, वो भी पढ़ के आपको बताऊंगा कि लोग क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले आप समझ जाइए कि सोफे पे बैठे हुए यहां पे तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से ये रील शेयर किया है उसका इंपैक्ट क्या है। अगर इंपैक्ट की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कमेंट भी आ गया है इसके ऊपर, मतलब पहला रिएक्शन आ गया है। बीजेपी कह रही है कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव जो है वो धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ अपने पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन अब तो इनके पुत्र भी इनसे खुश नहीं हैं। बड़े बेटे का हक था कि वो मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं बड़े बेटे को इस बात की हमेशा से अफसोस हो रही है। मतलब बड़ा बेटा परेशान है। बड़ा बेटा कौन? तेज प्रताप यादव। और तेजस्वी यादव चूंकि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वही बताए जा रहे हैं। और आज जो कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है उसमें यही बात जो है वो लगभग बताना है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे और इसी के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ना है। और उससे पहले जो है तेज प्रताप यादव का ये रील आना एकदम से बिहार की सियासत में तूफान आने के बराबर है। मतलब तेज प्रताप यादव की जो चर्चा है, बातचीत है, वो चलने लगी है। आमतौर पे देखा गया है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपने भाई तेजस्वी यादव को खूब ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये भी देखा गया है कि तेजस्वी यादव के लिए बात भी करते हैं। लेकिन अब देख लीजिए उनका दुख छलका है, दर्द छलका है और इस रील के माध्यम से जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दुख को बयां कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी जिसके ऊपर चुटकी ले रही है, तो आप समझ जाइए कि सीधे तौर पे उस रील के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वो 40 सेकंड पूरा रील है और उसमें बज रहा है कि सोफे पे बैठे हुए हैं यहां पे तेज प्रताप यादव और आवाजें जो चल रही हैं वो ये हैं कि मैं सरकार गिराने जा रहा हूं और नया मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है। अब नया मुख्यमंत्री कौन? तो खुद को बता रहे हैं कि ये है नए मुख्यमंत्री। आज से 2 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा ही पोस्ट किया था जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसमें ये सीएम पीएम बनने की बातें कर रहे थे। और 2 साल पहले भी सियासी भूचाल ऐसी ही आई थी। और अभी जब विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और उस वक्त तेज प्रताप यादव का एक ऐसा रील आता है जो एकदम से देखते देखते वायरल होने लगता है, हर तरफ इसकी चर्चा होने लगती है और हर तरफ इस बात को लेके जो है कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी शुरू हो जाती है कि तेज प्रताप यादव जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कचोट है कि बड़ा बेटा तो मैं था, मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं बन पाया। अब देख लीजिए इस रील के ऊपर काफी सारी प्रतिक्रिया भी आई है। पहला है कि यहां पे लिखा है कि तेज प्रताप नाम नहीं एक ब्रांड है, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि नेतागिरी नहीं रंगदारी। उसके बाद आरजेडी सरकार फायर। उसके बाद इसी तरीके से आया है एक और यहां पे कमेंट आया है कि अपनी सरकार तो गिरा दिए भैया, अब पार्टी भी गिरा देंगे क्या। इस तरीके का एक कमेंट आया है। उसके बाद देख लीजिए कुछ और भी कमेंट आए हैं। देख लीजिए यहाँ पे दीपक कुमार गुप्ता है, इन्होंने किया है कमेंट की रील में ही सीएम बनिए, रियल में बन जाइएगा तो तेजस्वी का भविष्य खराब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी तेजू भैया फायर इमोजी। उसके बाद सीएम तेजस्वी यादव 2025। कुछ इस तरीके से कमेंट आए हैं और इस कमेंट में बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई पार्टी गिरा देंगे क्या, सरकार तो आपने गिरा दिया, इसकी बात तो आप कर ही रहे हैं। और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव के मन में क्या है ये सब लोग टटोलने के प्रयास में लग गए हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ऐन मौके पे जब कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है जहां पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस
अध्यक्ष घोषित होना है, उससे पहले इस तरीके का रील शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा होनी तो बनती है। हालांकि कार्यकारिणी की मीटिंग में तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं, मिसा भारती भी पहुंची हैं, रोहिणी आचार्य, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले इस तरीके का एक पोस्ट आता है और उसके बाद एकदम से बिहार की सियासत गर्मा जाती है। हर तरफ इस रील की चर्चा होने लगती है कि आखिरकार तेज प्रताप यादव के मन में क्या है। आपको क्या लगता है, क्या है? क्या वाकई एक मलाल है, वो मलाल जो मुख्यमंत्री उनको नहीं बनने का है, वो मलाल जहां पे आज तेजस्वी हैं वहां पे तेज प्रताप यादव को होना चाहिए और इस बात की है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।